नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अपने इतिहास को अगर जानना है तो कला केंद्र में इस समय रेयर कॉइन एग्जीबिशन का आगाज़ हो चुका है। यहां पर आपको भारत में किस तरह से सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था और वो सिक्के किस किस पीरियड में कैसे शेप में थे, वहाँ वो चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इस समय रेयर कॉइन्स एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एशियंट टाइम के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। ये वो सिक्के हैं जिन्हें अब जो है अब ये मिलते ही नहीं, और इन्हें आज जो है एग्जीबिशन के माध्यम से आने वाली जनरेशन या आजकल की जनरेशन के लिए ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम भी रहेगा। उनको नॉलेज होगी कि पुराने ज़माने में हम अपनी करेंसी का इस्तेमाल किस तरह से किया करते थे। एग्जीबिशन में वो सिक्के पाए जाते हैं। अभी डॉक्टर लियाकत जाफरी यहाँ बैठे उनका शेर मैं कोट करूँगा कि खजाना लूटने वालों को क्या इल्म, खजाना लूटने वालों को क्या इल्म, जो खोटा था वही सिक्का खरा था। आज वो सभी सिक्के जो हमारे लिए शायद खोटे हो, लेकिन आज इस एग्जीबिशन की जीनत बने हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आलमी वीक को दिन को मनाया जाता है। वो सब जी जो हिमालयन हेरिटेज म्यूजियम के संचालक हैं और सुदेश कुमार, डॉक्टर सुदेश कुमार अग्रवाल साहब जो कि शाश्वत आर्ट गैलरी के संचालक हैं, तो उससे भी ऊपर जो आज हमारे पास 3 जो एमेच्योर कॉइन कलेक्टर जो आए उसके कारण से एक पेपर में छोटी सी ऐड की इनका इनिशिएटिव है, इनका इनिशिएटिव उसके कारण जो उनका बचपन का प्यार, जैसे एक हो गए बचपन का प्यार निकल के आता है। देखिए बहुत सीनियर स्टूडेंट है, उनका बचपन का एक जो उनका हॉबी थी वो आज उसको छोटा सा प्लेटफॉर्म जो दिया है, इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। आपका एक बार फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। सिक्कों की दुनिया में देखिए मैं भी बचपन में बहुत सारे लोग कलेक्ट करते थे। हमारी कोशिश ये थी कि जो आज वर्ल्ड न्यूमिस्मेटिक वीक जो सेलिब्रेट हो रहा है उसमें मेरी कोशिश तो यही थी, मैंने इसे कहा था कि नॉर्थ इंडिया के एक सबसे बड़े कलेक्टर हैं जो पंजाब से हैं, इवन मेरे कुछ कॉन्टैक्ट है साउथ इंडिया से मिले, लेकिन टाइम कम मिला हमें, तो कुछ ऐसे हालात बन गए जो है उसका ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो छोटा सा एक एफर्ट है, उसके लिए आप सबका जो ताउन है, आपकी सबकी जो पार्टिसिपेशन उसके लिए देखिए एक इनिशिएटिव है कि वर्ल्ड न्यूमिस्मेटिक जो वीक सेलिब्रेट हो रहा है उसके लिए हमने ये ये एग्जीबिशन 2 दिन की यहाँ लगाई है। आप इसमें देखेंगे 2 तो हमारे बहुत ही फेमस जो रिनोन्ड अपने कॉइन कलेक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। प्लस इसमें पेपर में ऐड देने का क्या फ़ायदा हुआ कि कुछ जो एमेच्योर हॉबी इसको लेके चलते हैं, जो एमेच्योर कलेक्टर्स हैं वो भी निकल के आए बाहर, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। तो उनके आप व्यूज़ सुनिएगा, उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। कॉइन्स की हिस्ट्री देखो आप कि कॉइन्स सिर्फ एक मेटल का पीस नहीं है, ये बिल्कुल इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है, इसमें पूरी की पूरी स्टोरी छुपी हुई है, इसमें पिछली जो सदियों से पुरानी जो गवर्नेंस है वो कैसे होती थी उसका पूरा रहस्य छुपा हुआ है। जैसे मैं बता रहा था कि लोधी डायनेस्टी के जो कॉइन्स यहाँ डिस्प्ले में है वो बता रहे थे कि सबसे बढ़िया कैलीग्राफिकली उस पर लिखा जाता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा जो है अपनी रूट से, अपनी सिविलाइजेशन से जुड़ने का एक माध्यम भी है। नई जनरेशन शायद जैसे कट गई है, लोगों को नहीं मालूम है कि आज तो सारा वो गूगल पे और उससे सारी करेंसी तो दिखती नहीं है ना, डिजिटल हो गई है, पता नहीं चलता कि नोट किस तरह, शक्ल कैसी है उसकी नोट की। यहाँ जो हिस्ट्री है उसकी पूरी दिखती है कि चौन्नी दुआनी टगा सारा कैसे था। फिर जैसे कॉम्पैक्ट कॉइन होता है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्यों कॉम्पैक्ट कॉइन को इसमें होल वाला कॉइन बनाया, वो भी एक हिस्ट्री है, उसकी स्टोरी है। फिर कॉपर कॉइन से कैसे एल्युमिनियम कॉइन बनाए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉपर कॉइन को छोड़ के एल्युमिनियम कॉइन क्यों बनाए, देयर इज ए हिस्ट्री फॉर दैट। वार हुआ तो जब उस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उन्होंने एकदम शिफ्ट करा कि जो कॉस्टली कॉइन है उनसे हम लोग अब एल्युमिनियम कॉइन पे आए। तो हिस्ट्री हर चीज़ में जुड़ी हुई है, तो ये आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करती है। नई जनरेशन जो अभी है मेरी, इसको बोलते हैं कौन सी, एक्स जनरेशन, जेड जनरेशन, हाँ, तो उनको आना चाहिए। आप अपने मीडियम के थ्रू आप उनको भी यहाँ पे इनवाइट करिए, आएँ यहाँ पे देखें। हिस्ट्री है, कल्चर है पूरा का पूरा यहाँ पे, और हमारे जम्मू कश्मीर का तो बहुत बढ़िया इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं,
ये वो दौर है कि जिसमें हमारी जो नई जनरेशन है, जिसे हम ई जनरेशन कह लेते हैं, या एआई का जो ज़माना आजकल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि हमारा जो यूथ है वो अपनी रूट से टूट चुका है। और ऐसी एग्जीबिशंस, खासकर इस तरह के वीक्स मनाने, जो कॉइन्स की एग्जीबिशन अभी हमने यहाँ कला केंद्र में देखी, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉइन्स के माध्यम से जो हमारी विरासत, हमारी जो ज़िंदगी, असल ज़िंदगी जो हम इन कॉइन्स के रूप में देख रहे थे, हमारे बुज़ुर्ग किस तरह का उनका रहन सहन था, किस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते थे, हमारी भाषा, खान पान, लान पान क्या था, वो सब चीज़ें जो हमें इस कॉइन के माध्यम से हिस्ट्री से जुड़े, इसका युवाओं के आज साथ इनके इंटरेक्शन जो हुई है, आज आपने देखा इसमें बहुत सारा यूथ था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गुजरा है और ऐसे इवेंट्स जो हैं इन फ्यूचर यहाँ पर होने चाहिए। और गवर्नमेंट के इस प्रयास को हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि ऐसे कॉइन्स की एग्जीबिशन और कुछ हो या ना हो, हम जो नई जनरेशन को ई जनरेशन से निकाल के अपनी उस ज़िंदगी के साथ जोड़ रहे हैं, जिसकी उनको आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा महत्व महसूस हो रहा है। वो तनाव मुक्त ज़िंदगी, वो खुशहाल फ्यूचर जो हम छोड़ आए, उसके साथ हमें जोड़ने का एक बहुत बढ़िया प्रयास है। ये बहुत बड़ा कामयाबी हमने आज जो पहली बार यहाँ हासिल किया है, ये कमिश्नर साहब की मेहरबानी से, और जावेद राही जो यहाँ के हेरिटेज सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी मेहरबानियों से हमने जो आज पहले ही 2 लोगों ने, और 2 लोग हो रहे हैं, 4 लोगों ने मिलकर लगाई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन बनेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के राज्यों के लोग भी आएंगे यहाँ पर। जो आज हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, ये लोगों को एक मॉरल दिया है हमने कि ये ऐसे कॉइन छोटे से लेकर बड़े तक कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब छोटी कलेक्शनों से शुरू करिए। हमने तो ज़िंदगी भर में जो भी अपना कलेक्शन किया था, ये तो उसका 10वां हिस्सा है। अभी इनकी बड़ी बड़ी हमारे पास कलेक्शन और पड़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि, और मेरी यही सोच है कि आने जो हमने बीड़ा किसी ज़माने में उठाया था, सेव हेरिटेज, आज मुझे लगता है वो मेरे सपने जो हैं, जितने भी मैंने संजोए थे लोगों के लिए, वो आज मुझे पूरे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत खुशी में हूँ कि ये हमारा किया हुआ काम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो आज की प्रदर्शनी है ये बहुत ही कामयाब और बहुत बढ़िया रही। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो एग्जीबिशन है, ये कला केंद्र सोसाइटी द्वारा यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के कहने से यहाँ पे ये एग्जीबिशन में हमें इनवाइट किया गया है, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हम शाश्वत आर्ट गैलरी की तरफ से यहाँ पे अपना कलेक्शन लेके आए हुए हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट रहा है कुशाना टू ब्रिटिश एरा, तो कुशान पीरियड से लेके और उसके आगे इंडो ग्रीक, सामंता देवा, तो ब्रिटिश एरा को कवर करते हुए हमने लास्ट में वो वाले कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है। तो कुछ जो कश्मीर के हमारे रूलर्स हुए हैं, 10 रूलर हुए हैं, उनके मिक्स कॉइन हमने यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी हमारी पूरी रिसर्च नहीं है। तो बाकी मुग़ल एरा के यहाँ पे हमने कुछ कॉइन्स लगाए हैं। स्पेशल कलेक्शन हमने यहाँ पे लगाई है 875 AD में, जो काबुल में हिंदू राजा हुए सामंता देवा, तो उनके 3 टाइप के कॉइन्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, सिल्वर, कॉपर और कॉपर प्लेटेड सिल्वर। तो ये सिर्फ कॉइन्स ही नहीं, ये अपने आप की कहानी बयान करते हैं, अपने आप की हिस्ट्री को बयान करते हैं। 2 दिन की ये एग्जीबिशन है, रेयर कॉइन एग्जीबिशन, जिसका आगाज़ आज कला केंद्र में हुआ है और कल भी ये रहने वाला है। तो आजकल की जनरेशन जहां जीपे या यूपीआई के मोड पर पहुंच चुकी है, उनके लिए एक ये बेहतर प्रयास है, ताकि उन्हें पता चल सके कि पुराने ज़माने में हम किस तरह के सिक्कों का इस्तेमाल किया करते थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।